तो आज के इस रिविजनरी सेक्शन में दूसरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे और सेकेंड चैप्टर का जो नाम है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। हेडिंग लगा लीजिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास आसपास के जो मैटर हैं, यदि हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ऑब्जर्व करें तो इस पर्टिकुलर क्लास के हमारे चारों तरफ जो है वॉल है, ऊपर जो है रूफ है, फैन है, बल्ब है, बेंच है, टेबल है, नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है। तो क्या ये जो मैटर है ये प्योर है कि नहीं? तो इस चैप्टर से इस पर्टिकुलरली सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैटर क्या है? तो इन प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैटर इज द थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स व्हिच हैविंग द मास, occupy the space and can be felt through the sensory organs, that will called as the matter. Second is matter may exist into the three physical states. Matter will exist into the three physical states, that is solid, liquid and gas. ये जो फिजिकल स्टेट है मैटर के वो किसके बेस पे होंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स and intermolecular space. So already in the previous chapter we have discussed in a very detailed manner about these physical state. इन फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, सीखा, समझा कि यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो सॉलिड होगा और उसके बीच में पार्टिकल के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों को समझना है कि सबसे पहले कि प्योर का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोगों को प्योर का मतलब समझना है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द प्योर सबस्टेंस। फर्स्ट थिंग, व्हाट द मीनिंग ऑफ द प्योर सबस्टेंस। देन विल जस्ट डिस्कस अबाउट कि यदि प्योर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो प्योर नहीं है तो क्या होगा? मिक्सचर होगा। प्योर नहीं होगा तो क्या होगा? मिक्सचर होगा। मिक्सचर का जो है कि कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, यदि मिक्सचर को हम लोग डिस्क्राइब करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिक्सचर इट विल। तो हमारे पूरे इस चैप्टर का यदि रिविजनरी सेक्शन में देखा जाए, क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है? दैट एट ए ग्लैंस, एक सरसरी निगाह से पूरे का पूरा जो है सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट्स है उसके पीछे जो की पॉइंट्स है उसको हम लोग एट ए ग्लैंस बहुत विद इन शॉर्ट टाइम में उसको क्या कर पाए। तो इस तरीके का मतलब होता है रिवीजन। We are at the end of the just session, लास्ट में एनुअल एग्जामिनेशन हमारे पास विद इन 1 मंथ होने वाला है। तो उस केस में हम लोग को किस तरीके से रिवाइज करना होता है पूरे चैप्टर को। साल भर आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि लास्ट सेशन में यदि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर जो है कि पैनिक सिचुएशन यदि क्रिएट हो जाती है, राइज हो जाती है, तो आई थिंक दैट स्टूडेंट विल नॉट बी स्कोर द गुड मार्क्स। तो अच्छे गुड मार्क्स को स्कोर करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप बैठ करके उसका क्या कर रहे हो? थेसिस कर रहे हो। थेसिस करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना, इट्स नॉट द रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि थ्रू ऑफ द सेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है इन अ वेरी क्विक टाइम हाउ वी कैन बी गो थ्रू दैट। तो इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है कि प्योर सबस्टेंस या प्योर स्टेट क्या है, प्योर स्टेट क्या है। दूसरा हमारे पास है यदि प्योर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कि मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ, तीसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। विल जस्ट रिवाइज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। वन बाय वन आप हमें बताएंगे कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है। वन बाय वन ये टॉपिक आप बताएंगे कि कैसे सीरियली पढ़ना है। पहले आप इसको नोट कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है, इसमें देखना है कि टाइप्स ऑफ बोलिए अच्छा सॉरी टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है इसको समझना हम लोग। ठीक है।
ऑफ मिक्सचर में हमारे पास दो टाइप का मिक्सचर होगा, एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होगा क्या हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या होगा हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको समझेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होगा, एक होगा ट्रू सॉल्यूशन होगा, एक होगा यहीं पे देख लेंगे, एक होगा हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होगा, एक होगा ट्रू सॉल्यूशन होगा, एक हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, एक दूसरा हमारे पास क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, तो तीसरा हमारे पास होगा क्या, सस्पेंशन होगा। ठीक है, क्या होगा, सस्पेंशन। तो इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को वन बाय वन हम लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है इन अ वेरी क्विक मैनर। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि इन पूरे टॉपिक्स को हम लोग क्या कर पाएँ, एट ए ग्लांस कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, ताकि जो है कल यानी कल वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू बी सॉल्व द सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग को समझना है, फर्स्ट वी हैव जस्ट प्योर स्टेट। किसको समझना है, प्योर स्टेट को समझना है। तो एक ऐसा मैटर, प्योर स्टेट, प्योर स्टेट को समझना है। प्योर स्टेट क्या होता है, प्योर स्टेट क्या होता है, तो ऐसा स्टेट ऑफ द मैटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट हो। क्या, ऐसा मैटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट हो। प्योर का जो है आपके जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या इसमें जो है सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से फंसा हुआ है कि दिया हुआ है कि प्योर स्टेट क्या है, तो एक ऐसा मैटर, द मैटर which is made up by only one type of क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट, only one type of constituent। ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द मैटर दैट इज प्रेजेंट इन अ प्योर स्टेट। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना, दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट। तो पार्टिकल एक ही टाइप का होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही टाइप का होना चाहिए। इस प्रकार के स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर मैटर या प्योर स्टेट। जैसे हमारे पास यदि बात करें तो ये जो प्योर स्टेट है ये एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, ये एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, और दूसरा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। ये एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। प्योर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के उसमें पार्टिकल मौजूद हों। हमने बात किया पार्टिकल, किसकी बात की, पार्टिकल की बात की। तो पार्टिकल हम लोग पिछले वाले चैप्टर में रिवाइज किए थे क्या, कि पार्टिकल ऑफ द मैटर आइदर इट में बी एटम और मे बी द मॉलिक्यूल और मे बी द आयंस। तो यदि इस प्रकार का मैटर है, एक ही टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक ही टाइप का पार्टिकल है, तो इस पर्टिकुलर मैटर को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। तो ये जो प्योर स्टेट है, प्योर स्टेट ऑफ द मैटर आइदर में एग्जिस्ट इनटू द टू स्टेट, वन इट विल बी द एलिमेंटल और सेकेंड इट विल बी द मॉलिक्यूलर। एलिमेंटल में यदि हम बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं, जैसे कि यदि हम बात करें तो विल टॉक अबाउट इन केस ऑफ द मेटल। मेटल की यदि बात करें तो जैसे हमारे पास आयरन हो गया, सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम है, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में है। जैसे यदि मैं सिल्वर की बात करूं, जैसे मैं यदि गोल्ड की बात करूं,
तो ऑल दीज आर प्रेजेंट इनटू द एलिमेंटल फॉर्म। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो जैसे हमारे पास है H2, सिर्फ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, बात समझ में आ रही है? सिर्फ हाइड्रोजन के, जैसे कि मैं यदि बात करूं O2, तो सिर्फ O2 के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे। यदि मैं बात करता हूं किसके, N2 के, तो यदि सिर्फ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, तो उस केस में मैं कहूँगा कि ये क्या है, प्योर स्टेट है। क्या है, प्योर स्टेट है। तो प्योर स्टेट का हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि यदि ऐसा मैटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे यदि मैं कोई वेसल लेता हूँ और इस वेसल में सिर्फ मैं वाटर लेता हूँ, सिर्फ मैं क्या लेता हूँ, वाटर, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल यदि अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो इस प्रकार के वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर वाटर। लेकिन सवाल उठता है क्या कि इस, जैसे कि हमारे पास है प्योर वाटर, तो क्या प्योर वाटर को हम अवेलेबल अचीव करा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? तो जी सर, कैसे अचीव करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके लिए सम टेक्निक्स अवेलेबल होंगी, जिसको कि आगे अभी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या, सेपरेशन टेक्निक्स के नाम से। तो यदि हम अपने अराउंड चारों तरफ देखें, जैसे यदि हम बात करें कि जिस आयरन पे हम यानी बेंच पे, लकड़ी पे या टेबल पे बैठे हैं, क्या वो प्योर है? जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, क्या वो प्योर है? क्या हमारे पास जो पेन या इंक है जिसमें कि जो है, क्या वो प्योर है? तो हम बात करेंगे कि ये प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम सिंपल से एक मार्कर, इस इंक की बात करें, इस मार्कर के अंदर इस इंक की बात करें, तो इंक के अंदर क्या है, इंक पार्टिकल है, एक मिक्सचर। इंक क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है, एक डाई है, और वो डाई, वो पिगमेंट किस में डिजॉल्व किया गया है? तो वो डिजॉल्व किया गया है किस में, वाटर में। तो यदि हम पर्टिकुलरली इंक की बात करें, तो इंक क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो इसके अंदर डिफरेंट सॉल्वेंट है, जैसे कि जो है इंक जो है आसानी से पानी में नहीं घुलेगी, वही इस तरीके से। तो ये मिक्सचर है, इसके अंदर सॉल्वेंट और इंक मॉलिक्यूल, इंक जो है डाई जो है मिला करके रखा है। यदि हम मिल्क की बात करें अपने, इसी तरह देखें तो कोई भी पर्टिकुलर सबस्टांस जो है, या इधर वो प्योर भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो फिर वो जो है इम्प्योर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, मिक्सचर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो प्योर का सिर्फ मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार का मटेरियल, इस प्रकार का सबस्टांस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बना हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हो सकता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो सकता है, या इसके बाद क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। ठीक है, तो प्योर स्टेट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, डिफाइन द स्टेट प्योर, लिखिए, एंड ट्राई टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस स्टेट प्योर। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्योर स्टेट? व्हाट द मीनिंग ऑफ प्योर स्टेट? आंसर लिख करके बताइए, व्हाट द मीनिंग ऑफ प्योर स्टेट? द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मिक्सचर? व्हाट इज द मिक्सचर? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द मिक्सचर? तो डिफाइन करें, लिखिए, इट इज द मैटर which is made up by combination of two or more than two pure substances। मिक्सचर क्या है? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू प्योर
सबस्टांसेस, टू और मोर देन टू प्योर सबस्टांसेस, दो या दो से अधिक प्योर सबस्टांसेस को आपस में यदि मिक्स कर दिए तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। याद करना है हमने कि ये कॉम्बिनेशन है, यानी ए मिक्स कर दिए, मिक्स कर दिए। मिक्सिंग के दौरान दो चीज़ों का हो सकता है। मिक्सिंग देखिएगा ध्यान से, मिक्सिंग के दौरान दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो उनको आप जो प्योर सबस्टांस लिए हैं उनको आप फिक्स्ड रेशियो में मिला रहे हैं, इधर देखो, या तो उनको आप फिक्स्ड रेशियो में मिला रहे हैं या तो फिर रैंडम मिला रहे हैं। जैसे 2 मुट्ठी चावल लिए, ऐसे ही दो लमसम, जैसे कि मिक्सचर एक बन रहा है। जैसे आप देखे होंगे जब बिल्डिंग मटेरियल, जब बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो उसमें लमसम जो है इस तरीके से जो है कि मिला करके बना देते हैं, ठीक है, बोलो। तो एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो मिक्सिंग होगी वो कैसी होगी? रैंडम होगी। कैसी होगी? रैंडम होगी। और एक होगी किसमें? इन फिक्स्ड रेशियो होगी। इस चीज को ध्यान रखना है, फिक्स्ड रेशियो में होगी। बोलो, बात समझ में आती? यदि फिक्स्ड रेशियो वाली कंडीशन कहाँ से मिलेगी आपको? फिक्स्ड रेशियो वाला टर्म और कंडीशन एग्जांपल कहाँ से मिलेगा आपको? तो जैसे हमारे पास है इन अ मॉलिक्यूल, यस वेरी गुड, किसमें? मॉलिक्यूल में। याद रखो, यदि आपको H2O बनाना है, मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक क्या है? एक का इधर देखो, H2O का जो मॉलिक्यूल है इटसेल्फ ये क्या है? एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन ये किस रेशियो में? फिक्स्ड रेशियो में है, 2:1। आर यू गेटिंग? तो एक ऐसा मिक्सचर जो फिक्स्ड रेशियो में होगा, तो फिक्स्ड रेशियो वाले मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, कंपाउंड के फॉर्मेशन में लगेगा। आर यू गेटिंग? दूसरा हमारे पास रैंडम है। जैसे आपने सैंड की बात की, या फिर सॉयल की बात की, या फिर आपने एयर की बात की। एयर में भी जो है लगभग एक अप्रॉक्स रेशियो होता है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.3%, ऑक्सीजन अप्रॉक्सली 21%, अप्रॉक्सली है। यदि हम एयर की बात करें तो कहीं पे ऑक्सीजन कम और कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा। कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा? गांव में, वेरी गुड। लैंड एरिया में। कहाँ पे ऑक्सीजन कम? हिली एरिया में, हिल्स में। आगे चल करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हिल्स स्टेशंस में या हिली एरिया में जाने पे एयर के अंदर ऑक्सीजन का दबाव कम होने की वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? लेकिन ये 21.0.03%, दीज आर ऑल अप्रॉक्स रेशियो। बोलो, बात समझ में? तो यहाँ पे मिक्सचर को यदि आपसे कहा जाए कि व्हाट द मिक्सचर इज, कैन यू डिफाइन इट? मिक्सचर क्या है? तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट द मिक्सचर इज, डिफाइन कीजिए विथ एग्जांपल। मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप का मिक्सचर? तो 2 टाइप्स का मिक्सचर, 2 टाइप्स। 1 टाइप ऑफ मिक्सचर इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। तकिया चाहिए? तकिया, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है?
होमो का मतलब होता है सेम, इक्वल। होमो का मतलब सेम या फिर इक्वल। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट और अनइक्वल। डिफरेंट और अनइक्वल। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो, सेम हो। द मिक्सचर in which the constituent particles distributed equally या throughout the solution in a same manner, equal distribution हो, तो such kind of the mixture will called as the homogeneous mixture। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिफरेंट टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो सच काइंड ऑफ द मिक्सचर विल कॉल्ड एज द होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनेशन क्या होगा? द मिक्सचर in which distribution of particles are equal। heterogeneous mixture in case of this unequal distribution of particles, in a mixture such type of the mixture will called as the heterogeneous। बोलो बात समझ में आती? होमोजीनियस मिक्सचर को ही आगे हम लोग पढ़ेंगे किस नाम से? सॉल्यूशन के नाम से। यही होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। यही क्या है? सॉल्यूशन है। तो फिलहाल यदि हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो एक कीवर्ड याद रखेंगे कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, देन द सॉल्यूशन इट विल या मिक्सचर इट विल कॉल्ड एज द होमोजीनियस। और यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो सच काइंड ऑफ द मिक्सचर विल कॉल्ड एज द हेट्रोजीनियस। आर यू गेटिंग? चलो बात समझ में। थोड़ा इसके जो फिगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, तो इन केस ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इक्वल होगा। और यदि इस केस में हम बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। मिक्सचर के अंदर कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट को हम लोग जो है सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज दैट यदि मैं आपसे पूछूं इस तरीके से, तो यदि हम आपसे पूछें कि कहाँ पे क्रॉस का अमाउंट ज़्यादा है, कहाँ पे जो है सर्किल का संख्या नंबर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोनेंट की जो नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है? इक्वल है, सेम है। तो इस तरीके का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दिमाग में फिगर बनेगा वो क्या है? होमोजीनियस का। यदि हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में, तो बॉटम साइड में मान लीजिए सर्किल का नंबर जो है ज़्यादा है और अप साइड में जो है क्रॉस का नंबर ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि दिस इज़ द हेट्रोजीनियस। तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में समझ में आ गया क्या? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की। आइए आगे हम बात करें क्या? नेक्स्ट टॉपिक हमको समझना है कि सॉल्यूशन क्या है। तो हेडिंग लगाएं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। अगला हमारे पास है व्हाट इज द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? और इसी सॉल्यूशन का ही नाम है आगे। यदि हमारे दिमाग में आ रहा है सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? तो वही सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन।
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सोल्यूशन। तो यदि हमारे दिमाग में आपसे पूछा जाए कि सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में सिर्फ हमको ट्रू सोल्यूशन की बात करनी है, ट्रू सोल्यूशन का मतलब समझना है। बोलो बात समझ में आती है? सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है कि सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोल्यूशन का हमारे दिमाग में मतलब आता है कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट को मिलाएंगे तो जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगा? सोल्यूशन। नहीं, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, रॉन्ग थिंग। टू और मोर देन टू सबस्टेंस को यदि आप मिला रहे हो और जो भी सबस्टेंस बन रहा है वो मिक्सचर है, वो सोल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा। तो सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये वही है, कौन है? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, याद रखेंगे। व्हाट इज दिस? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सोल्यूशन की डिफिनीशन क्या लिखोगे? लिख करके दिखाओ थोड़ा। सोल्यूशन इज, तो इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस। ठीक है, यदि हम सोल्यूशन यानी होमोजीनियस मिक्सचर है, ये सोल्यूशन की बात करें टू तो होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू। जैसे ही आपने होमो कहा वैसे ये प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? दैट इट शुड बी इन अ फिक्स्ड रेशियो। याद रखिएगा, ये चीज़ें धीरे धीरे आगे चल करके आपको 12th क्लास के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में मिलेगा और उसका नाम क्या होगा? सोल्यूशन। ठीक है, डिटेल वे में कंप्लीट, लेकिन उसका बेसिक यहीं से शुरू करना हमको, 9th क्लास से हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यदि हम सोल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें, एक वर्ड आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन या व्हाट द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। तो कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? द मटेरियल और सबस्टेंसेस by which solution is made up of, solution बना होता है, solution is made up of are called as क्या? कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। ये याद रखेंगे, ये 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है, आपके यहाँ भी आ चुका है कि कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है। तो जिस भी मटेरियल से, जिन मटेरियल से सोल्यूशन बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। तो लिखेंगे 2 कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन आर। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन हाउ मेनी आर? तो 2 कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन आर, 2 कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन आर, 2 कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, 2 कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। पहला क्या है? सॉल्वेंट। पहला क्या है? सॉल्वेंट। और दूसरा क्या है? सोल्यूट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इट इज सॉल्वेंट, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इट इज सोल्यूट। अब इसको 1 by 1 समझना है बाबू कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। याद रखेंगे, सोल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और जो स्मॉल क्वांटिटी में हो उसको सोल्यूट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में हम लोग पढ़ लेंगे कि ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में है, तो लार्ज कंपोनेंट
द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ऐसे लिख लें, ये यहाँ पे हो गया सॉल्वेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। तो लार्ज पे जो है क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, इसको सर्किल कर लेंगे। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो लार्ज अमाउंट में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, किसमें, स्मॉल अमाउंट इन सॉल्यूशन, that is called as the solute। किसी ने कहा कि सर यदि दोनों अमाउंट सेम हो तब, यदि दोनों कंपोनेंट क्या हो, सेम अमाउंट में हो, तब कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए डिसीजन का फैक्टर होगा क्या, फिजिकल स्टेट। क्या होगा, फिजिकल स्टेट होगा। मेरी बात को ध्यान से समझे, लिखिए नहीं, समझिए पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि सोल्यूट और सॉल्वेंट या दोनों कंपोनेंट ऑफ बोथ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट विल प्रेजेंट इनटू एन सेम अमाउंट, तब कैसे कहेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सोल्यूट है। तो उसके लिए हम लोग लेंगे दूसरा पैरामीटर, लेंगे कौन सा, फिजिकल स्टेट का। किसका लेंगे, फिजिकल स्टेट का। मान लीजिए ऐसा कंपोनेंट जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्वेंट लिख लेंगे, इट डिसाइड, ऐसे कहें, इट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। इट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। ये किसको डिसाइड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50 ग्राम पानी ले लिया, 50 ग्राम पानी वाटर ले सकते हैं, 50 ग्राम वाटर ले सकते हैं। 50 ग्राम शुगर ले लिया, 50 ग्राम आपने वाटर ले लिया और 50 ग्राम क्या ले लिया, शुगर ले लिया। शुगर को